अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। हम 13वें श्लोक का विचार कर रहे थे। अर्थस्य निश्चयो दृष्टः, अर्थ का निश्चय करके, विचारेण हितोक्ति ही, हित उक्ति वाला विचार करना चाहिए, क्योंकि उसी से ध्येय वस्तु की प्राप्ति होती है। न स्नानेन, स्नान से नहीं, न दानेन, दान से नहीं, प्राणायाम शतेन वा, और 100 प्राणायाम करने पर भी नहीं। विचार बहुत महत्वपूर्ण बाबत है। हमने टीका का आरंभ कर दिया था। विचारश्च अर्थात्म्य निश्चयानुकूलो मानसो व्यापारः। विचार जो है वह मानस व्यापार प्रक्रिया है। तथा च हितोक्ति सहकृत विचारस्यैव अर्थ प्रमाहेतुत्वम। यह जो हितोक्ति से यानी शास्त्रोक्त वचनों से, गुरु उपदिष्ट वाक्यों से जो विचार दृढ़ होता है, विचारस्यैव, उस विचार से ही अर्थ प्रमाहेतुत्वम, अर्थ यानी जो वस्तु है उसका प्रमा यानी नॉलेज और ज्ञान, अर्थ प्रमाहेतुत्वम, वही उस अर्थ का, वही उस वस्तु के ज्ञान का कारण है। ब्रह्मस्थले प्रत्यक्ष सिद्धम। जब जब ब्रह्म की शंका हो उस समय पर यह जो विचार है, यह जो हितोक्ति अनुसार विचार है, उस विचार के द्वारा ब्रह्म स्थल पर उस ब्रह्म का निवारण होता है और प्रमा यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा सति प्रकृतेपि श्रुत्याचार्योपदेशानुसारेण आत्मविचारं कृत्वा। तथा सति प्रकृते अपि श्रुति आचार्योपदेशानुसारेण आत्मविचारं कृत्वा। आत्मविचार करना है, पर कैसे करना है? हितोक्ति द्वारा, सदुपदेश द्वारा। तद याथात्म्य अपरोक्षीकृत्य अनात्माध्यास रूप संसाराद आत्मानं मोचये इति उपदेशः। क्योंकि उससे ही आत्मा में और ब्रह्म में जो अध्यास किया है, चाहे वो संसार का अध्यास हो, चाहे वो देहादि का अध्यास हो, अध्यास की व्याख्या देते हुए आचार्य श्री कहते हैं अतस्मिन् तद बुद्धि ही, जो नहीं है उसमें उस बुद्धि का होना, उसी का नाम है अध्यास। तो ये जो अनात्म पदार्थ का अध्यास है, अनात्म वस्तु का अध्यास जो आत्म वस्तु में होता है, उसका अपवाद, उसको कैसे निरसन किया जा सकता है? तो कहते हैं आत्मज्ञान से ही। और वह आत्मज्ञान जो विचारों के द्वारा प्राप्त किया हो, और वह विचार जो श्रुति सम्मत हो, श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम, जो तर्क भी करना हो तो श्रुति के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, यज्ञ यागादि से जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, कर्म स्नान तपदान से जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, उस चित्त शुद्धि के बाद उपरांत अगर गुरु उपदेश करता है, उस गुरु उपदिष्ट वाक्य से जो विचार हमारे मन में रममाण होते हैं, उस सम्यक विचार से ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलता है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। एक बार एक नगर में एक राजा था। वह जो राजा था वह मदिरा पान बहुत करता था। अब जब उसके गुरुजनों ने, उसके मंत्रियों ने उसको समझाया कि राजा ये गलत बात है, तुम ये मदिरा पान मत किया करो, तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, प्रजाजन भी तुमको देखकर, यथा राजा तथा प्रजा, अगर राजा झूठ बोलता है तो प्रजा झूठ बोलेगी, राजा मदिरा पान करता है तो प्रजा भी, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसी कारणवश भगवान श्री राम ने सीता को पवित्र जानते हुए भी त्याग किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने प्रजा
जनों के बीच कोई भी अपवाद जो है वह प्रवर्तमान हो और उस अपवाद के कारण प्रजा को असंतोष हो, क्योंकि प्रजा का संतोष ही राजा का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। इसीलिए सीता त्याग से पूर्व ही राम जी के मुख में एक उक्ति आई है। राम जी ने कहा है कि स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। स्नेहम स्नेह का, स्नेहम दया च सौख्यम च स्नेह का, दया का, सौख्य का, और इससे भी जो बढ़कर है यदि वा जानकीमपि जानकी का भी त्याग करना पड़े तो आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा, मुझे जरा भी व्यथा का अनुभव नहीं होगा। अगर लोक कल्याण के लिए, अगर प्रजाजन के संतोष के लिए यह करना है तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। तो हम बात कर रहे थे, एक राजा था, राजा को मदिरा सेवन की एक बुरी आदत पड़ गई थी। गुरुजन समझाते, मंत्रीवर्ग समझाते, जो उसको समझाने आता उसको तो वह निकाल देता और जो उसकी हामी में हाँ भरता। देखिए आजकल भी यही चल रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो मंत्री तंत्री संतरी लोग हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। अगर प्रश्न करते हो तो आप गलत हो, अगर पूछते हो क्यों तो आप गलत हो जाते हो। यहाँ पर भी जो हामी भरता था उसको तो राजा बड़े अच्छे से चाव से रखते थे, पर जो विरोध करता था उनको बाहर निकाल देते थे। अब एक बार एक मंत्री ने राजा का विरोध किया कि ये जो आप बात कर रहे हो वो कतई भी ठीक नहीं है। अब जब ये कहा तो उस मंत्री को निर्वासित करके बाहर निकाल दिया। ये मंत्री वन में घूम रहा था और एक महात्मा के साथ उसकी भेंट हो गई। अब उस महात्मा को जाकर कहने लगा कि राजा ऐसा हो गया है, प्रजा भी ऐसी व्यसनी हो चुकी है कि धीरे धीरे राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में बाधा आ गई है, राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। अब उस महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, परिसंख्या न्याय से इस राजा का समाधान करेंगे, चलो हमको वहाँ ले चलो तुम्हारे नगर में। अब मंत्री उस महात्मा को नगर में ले चला। महात्मा ने क्या किया, दूर पर एक स्थान पर बड़ा जहाँ खुला मैदान था वहाँ पर मदिरा के विषय में बोलना शुरू किया और मदिरा के गुण गाने शुरू कर दिए। कहने लगा ये मदिरा तो कैसी है, तो कहा लक्ष्मी की सहोदरा है। जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी के साथ साथ यह भी निकली, इसीलिए अरे ये तो मदिरा पान तो सबसे अच्छा है। ये महात्मा उस राजा के पास जाने के लिए कह रहा था, वह जानते ही थे कि मदिरा अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी वह कहने लगे अरे ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो लक्ष्मी की सहोदरा है, अरे इसके साथ साथ तो 6 श्रवा घोड़ा निकला है, इसके साथ तो कौस्तुभ मणि भी निकला है, इसके साथ तो अमृत भी निकला है, ये तो अमृत जैसी है। और गीता में भी भगवान ने मदिरा का बहुत बड़ा महात्म्य जो है, महिमा जो है वो बताया है। अपने ही स्वमुख से कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मदयाजी माम नमस्कुरु। अब देखो भगवान एक मद्य शब्द भी उपयोग नहीं करते। जैसे हम किसी के नाम के पीछे आचार्य जी, शास्त्री जी, पंडित जी ऐसे मानवाचक जी लगाते हैं, भगवान ने यहाँ मध्य के पीछे भी मध्याजी, उसका भी मध्याजी करके जी संबोधन किया है। देखो मध्य की तो कितनी बड़ी महिमा है। अरे जो मद्यपान कर लेता है उसके घर न चोर आता है, उसके आसपास न कुत्ता भटकता है, अरे वह तो बुढ़ापा देखता भी नहीं और वह उसका स्वजन उसका मृत्यु भी नहीं देख पाते। अरे इतने सारे तो मदिरा के गुण हैं। अब जब ये बात धीरे धीरे नगर में चर्चा होने लगी और सारे सेवक जो थे वह राजा के पास पहुंच गए, राजा को बताया कि एक महात्मा आए हैं और मदिरा की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा मदिरा की चर्चा कर रहे हैं, तब तो हमको अवश्य उनके पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्या है, ये गुण कैसे है, जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो राजा ने कहा, सेवकों को आज्ञा दी, मंत्री को कहा जाओ और तुम उस महात्मा को बुलाकर लेकर आओ। अब महात्मा आए, महात्मा ने जो वहाँ पर कहा था उसे ही चर्चा करने लगे।
अब महात्मा ने कहा मदिरा में इतने सारे गुण हैं, बिल्कुल सही, पर जैसे सीधे खान से निकला हुआ सोना आभूषणों में उपयोग नहीं होता, खान से निकला हुआ हीरा आभूषणों में प्रयोग नहीं किया जाता, उसको तराशना पड़ता है, उसको फिनिशिंग करना पड़ता है, उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है, वैसे भी नियम से अगर मदिरा पी जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तो आप मुझे वो नियम बता दीजिए, अगर बिना नियम के पी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, ऊपर से वो तो रोगों को करता है। तो कहा आप मुझे उस के नियम बता दीजिए। कहा ठीक है, एक स्फटिक माला लो, एक स्फटिक की पूरी एक माला लो, उस माला में 108 जो है उसके बीड्स होने चाहिए, उसके मोती होने चाहिए, स्फटिक होने चाहिए, और तुमको रोज ये स्फटिक की माला पर गायत्री के मंत्र करने हैं, और गायत्री जो मंत्र है उसमें 24 अक्षर आते हैं, इसीलिए तुमको 24 लाख करके एक पुरस्चरण गायत्री मंत्र का पूरा करना है। और ऐसे पुरस्चरण की हुई स्फटिक माला के रोज एक एक जो मोती है उसको तुमको उस मध्य के प्याले के अंदर डालने हैं, और उस प्याले में डालकर ही तुमको वो मदिरा उसमें डालनी है। फिर दूसरे दिन दूसरा जो मोती है वो डालना है, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, ऐसा करके पूरा जो है उसमें डाल देना है। और जब 108 पूरे उसमें डाल दो, उसके बाद वापस उसको गंगा जल से छान लो और पुनः वापस एक एक करके डालो। इस प्रकार से तुमको मदिरा का पान करना है। तो कहा ठीक है। अब राजा ने तो ये गायत्री मंत्र आरंभ करना शुरू किया, पर राजा के पास तो एक भी अपनी स्फटिक माला थी ही नहीं, और जब तक स्फटिक माला से उस मोती को निकालकर प्याले में न डाला जाए तब तक वो मदिरा पान कर नहीं सकता। अब राजा तो बड़ा ही चिंता में आ गया कि क्या किया जाए। तो महात्मा से कहा अभी मेरे पास तो कोई स्फटिक माला है नहीं, और बिना मद्य के मैं एक दिन भी रह नहीं सकता। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम मेरी स्फटिक माला रख लो, अब जब तक तुम्हारी स्फटिक माला तैयार ना हो जाए तब तक तुम मेरी स्फटिक माला रख लो, इससे अपना काम निकाल लो। अब राजा क्या करता, रोज गायत्री शुद्ध हो जाता, सुबह उठता, गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए रोज गायत्री मंत्र जितने भी मंत्र हो सके कम से कम 1000 गायत्री मंत्र का रोज पाठ करता, और जब मद्य पीने बैठता तो उस स्फटिक की माला से जो महात्मा जी ने दी थी उसमें से एक एक मोती उसमें डालता रहता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब प्याले की जो साइज थी उसमें मोती पड़ने के कारण मद्य जो रहता उसमें मद्य की जो क्वांटिटी रहती वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और इस तरफ गायत्री मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ और मद्य की क्वांटिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। और जब एक दिन पूरा जो प्याला था वह केवल स्फटिक से ही भर गया, अब उसके मन में विचार आया कि धीरे धीरे मुझे इतने प्याले पीने की आदत पड़ गई थी, मैं एक प्याले में आया, उस प्याले से भी धीरे धीरे कम होती गई मदिरा, पर मेरे सुखों भोग में कोई भी विघ्न न आया, मुझे शांति मिली, और धीरे धीरे गायत्री मंत्र के प्रभाव से उसका तेज भी तो बढ़ रहा था। तो उसके मन में विचार आया हो न हो महात्मा जी ने जो कहा वो मदिरा छुड़ाने के लिए ही कहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरी मदिरा जो है वो कम होती चली गई। अब मैं इसी मद में क्या मैं चकचूर रहूँगा, मुझे इस मद्य को छोड़ देना चाहिए। पर महात्मा जी ने इतने गुण क्यों बखाने, मुझे इस बात को भी जानना है। पुनः महात्मा को बुलाया और पूछा आपने जो मद्य के इतने सारे गुण बताए वो क्यों बताए। तो महात्मा ने कहा मैंने गुण कहाँ बताए, वो तो तुमको गुण लगे, वस्तुतः तो वो दोष है। जब मैंने कहा कि वो लक्ष्मी की सहोदरा है, अमृत की सहोदरा है, तब तो वो कालकूट विष की भी सहोदरा है, तो कालकूट विष तो आप पीते नहीं, तो अमृतमयी है तो विषमयी भी तो हो जाएगी वो मदिरा। अब मैंने ये कहा कि जो मदिरा पान करता है उसके घर में चोर नहीं आते, तो चोर कहाँ से आएगा, मदिरा पीने से लीवर और फेफड़े खराब हो जाएंगे, पूरी रात भर खांसता रहेगा। अब खांसते आदमी के वहाँ चोर आएंगे नहीं, और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, समझेंगे कोरोना आ गया है तो आएंगे ही नहीं। अब आगे जो मैंने बात कही वो यह कही कि जो मदिरा पान करता है उसके आसपास कुत्ते भी नहीं भटकते, तो कैसे भटकेंगे। मदिरा पान करने पर अपना शरीर अपनी हड्डियों का इतना खराब कर लेता है कि उसको लाठी की ज़रूरत पड़ती है, और लाठी पकड़ने पर कुत्ता वैसे भी पास नहीं आता। कहते हैं कि वो बुढ़ापा देखता ही नहीं, बुढ़ापा देखेगा कैसे, वृद्धावस्था आने के पहले ही मर जाएगा, इतना तो पीता है। अब कहते हैं कि
स्वजन भी उसकी मौत नहीं देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे स्वजन मौत? कहीं ना कहीं दारू पीकर चलेगा या वाहन चलाएगा, यंत्र चलाएगा और उसी में कहीं एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात हो गया और मर गया तो स्वजन के सामने मृत्यु भी उसकी नहीं होगी। या लीवर खराब होके हॉस्पिटल में चला गया, आईसीयू में बंद हो गया तो स्वजन उसको कैसे देख पाएंगे जब वो मर पाएगा? ये सब दारू के, मदिरा के दोष है जो मैंने तुमको बताए थे, पर तुम्हारी मति सुधर गई। अच्छी बात है, तुमने यह जो विचार किया कि यह दारू की मात्रा को कम करने के लिए कहा है, दारू को भुलाने के लिए कहा है। कोई आदमी रोज की 50 सिगरेट पीता हो तो गुरुदेव के पास जाए और कहे कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, या गुरुदेव को ऐसा लगे कि इसको सिगरेट छुड़वानी है, तो गुरु उसको कहेंगे एक काम कर, तो 20 सिगरेट पी। अगर वहाँ कोई नहीं पीने वाला भी बैठा हो और अगर ये सोचने लगे गुरुदेव ने कहा 20 सिगरेट तुमको पीनी चाहिए इसलिए वो भी कल से शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। कौन से संदर्भ में वो बात बताई गई है वह भी विचार करने योग्य है। विचार पूर्वक ही गुरु के उपदेश का, जो वेदादि शास्त्र है उसकी उक्तियों का विचार कर कर ही पालन करना चाहिए। बिना उसके पालन किए जो स्नान, दान, प्राणायाम कुछ भी कर लेता है उसका कोई असर नहीं रहता है, क्योंकि बिना उपदेश के वो सारी क्रियाएं फलवती नहीं होती है। तथा सती प्रकृतेपि श्रुति आचार्योपदेशानुसारेण आत्मविचारम कृत्वा, इसीलिए बार बार यह कहा गया कि वेदों के अनुसार, गुरु के अनुसार, आचार्य के उपदेश के अनुसार तुमको विचार करना चाहिए। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति में जो है वह ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती तो भगवान की भक्ति क्यों करते, भैंस की भक्ति कर लेते। तो इतना ज्ञान तो होना आवश्यक है कि भक्ति किसकी की जाए, किसकी सेवा की जाए, किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की, किसी बाबाओं की, किसी बन बैठे पाखंडियों की, किसी नेता की, किसी मंत्री की, उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति भगवान की करनी चाहिए। और जब तक ये भक्ति सुदृढ़ न हो तब तक ये विचार से जानी नहीं चाहिए। भक्ति सुदृढ़ होना भी एक अच्छे प्रकार का विचार ही है, सगुण ब्रह्म मानस व्यापार ही है। उसी बात को लेकर कहा गया कि विचारेण हितोक्ति ही, विचार करके करना चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ भी तुक्का उठा और कल तुमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, राजा वाजा ने वांदरा। ये तीन जो होते हैं, राजा, बाजा और बंदर, इन तीनों का कुछ ठिकाना नहीं। मन में कुछ भी आया और तुरंत दूसरे दिन करने बैठ गए। और बाजा वालों का भी ऐसा ही होता है, कभी इतने थक जाते हैं, पूरा जो सरगस है निकल जाता है, वरघोड़ा शोभा यात्रा खत्म हो जाती है, उनका बाजा बजाना बंद नहीं होता। हम सोचते हैं इतना बाजा बजा क्यों रहा है, मूल में पैसे मांगता होता है, 500 दो तो और बजाएगा, 1000 दो तो और बजाएगा। अरे बजाना नहीं है, बंद करना है, तो कहते 5000 दो तब बंद करेगा। तो इनका कुछ ठिकाना नहीं है, जो भी मन में आया कुछ भी। एक राजा था, सुबह सुबह टहलने के लिए निकला। अब जब टहलने के लिए निकला तब उसने देखा कि बहुत सारी बगीचे में वसंत ऋतु चल रही थी और सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर वनराजी जो थी छाई हुई थी। उसके मन में हरे हरे पत्ते और हरे हरे वृक्षों को देखकर बहुत आनंद हुआ। तो उसने अपने वजीरों को बुलवाया और कहा, देखो ये जब हरा रंग मैं देखता हूँ मुझे इतनी ठंडक पहुँचती है। अब मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे 12 मास बस ऐसी हरियाली बनी रहे, जहाँ मेरी नज़र जाए मुझे सब हरा ही हरा दिखे। वजीर ने कहा, ऐसा नहीं होता महाराज, बादशाह ऐसा नहीं होता। आप बोलते हो कि 24 घंटे हरियाली दिखे, तो नहीं दिख सकती, क्योंकि वसंत ऋतु है तो ठीक है, वर्षा ऋतु में यह संभव है कि आपको हरियाली दिखे, पर ग्रीष्म में कहाँ से आपको हरियाली दिखेगी। और सभी रंगों का अपना अपना महत्व है। एक हरे ही हरे रंग सब जगह करवा दोगे तो नहीं अनुकूल रहेगा। कहा, तुम पागल हो, तुम नहीं समझते हो, जाओ तुम मेरी बात को, मेरी कला को कोई समझ सके ऐसा कलाकार लेकर आओ। अब वजीर गया, जितने कलाकार थे नगर में सबको लेकर आया। अब किसी ने कहा बादशाह से कि ऐसा करते हैं, सारे मकानों को हरे रंग पुतवा देते हैं तो चारों जगह आपको हरा ही हरा दिखेगा।
राजा ने कहा ठीक है, पर अभी इतना वो अपीलिंग नहीं लगा ये आइडिया तुम्हारा। कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, नगर के चारों ओर हरी हरी घास जो है वो बो देते हैं तो आपको हरा हरा ही लगेगा। कहा हरी हरी घास बो देंगे, फिर अगर जैसे ही पशु और प्राणी निकलेंगे सब चर के चले जाएंगे, फिर हरा हरा रंग कहाँ दिखेगा। तो किसी ने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं महाराज कि आजकल ये लाइट का ज़माना है तो हर जगह पर हरी हरी बत्तियां लगा देते हैं तो आपको हर जगह पर हरी हरी दिखेगी। कहा पर दिन में कैसे दिखेगी, वो तो रात को ही दिखेगी। तो क्या करें अब, किसने ये कहा, किसने ये कहा, किसने कहा ऐसा करते हैं हर जगह पर हरे रंग की चादर बिछवा देते हैं। अब जो भी विचार लेकर आता है वो भी टेम्पररी होता है, वो परमानेंट हरापन तो कैसे आए। कहा नहीं नहीं, मुझे तो हर हमेश नित्य हरा रंग हो ऐसा कुछ चाहिए। अब कलाकारों ने कहा ये तो भगवान ही कर सकते, बाकी हम कोई भी सामर्थ्यवान नहीं कि आपकी इच्छा को पूरा कर सके, ये असंभव है। तो राजा ने कहा असंभव, मेरे पास असंभव नाम के लिए कुछ जगह ही नहीं है, तुम सब यहाँ से जाओ। और मंत्री को कहा ताबड़तोड़ किसी ऐसे कलाकार को लेकर आओ जो हर जगह पर मुझे हरा हरा दिखाई दे, ऐसा कुछ करे, नहीं तो मैं तुमको भी मार दूंगा। अब वजीर को लगा ये राजा का ठिकाना नहीं है, कल सुबह उठेगा वापस पूछेगा, पर बेचारा हार गया, थक गया। कोई भी कलाकार ऐसा नहीं मिला कि जो राजा की इस इच्छा को पूरा कर सके। फिर उसने सोचा ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा है कि मैं ही नगर छोड़ के भाग जाता हूँ। अब ये नगर छोड़ के भाग गया। अब जंगल में रह रहा था, 2 दिन 4 दिन हो गए। अब जब ये जंगल में वहाँ पर घूम रहा था, एक महात्मा जी मिले, पहले भी आए थे राजमहल में, तो उन्होंने वजीर को पहचान लिया कि अरे वो तो वही वजीर है जो बादशाह के पास रहता था। कहा तुम तो फलाना फलाना महाराज के पास रहते थे। तो क्या हाँ महाराज मैं वहीं रहता था। तो कहा अब ये वनों में क्या कर रहे हो। तो कहा वन में घूमना है, ये मेरी व्यवस्था है, मेरी इच्छा नहीं है। तो क्या ऐसा क्या हुआ। कहा राजा ने ऐसी इच्छा की है और कोई कलाकार उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तो कहा बस इतनी इच्छा, मुझे ले चलो। महात्मा ने कहा मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उसकी इच्छा एक क्षण में पूरी कर दूंगा। अब महात्मा जी को लेकर वो बादशाह के पास आया। अब बादशाह को कहा कि ये महात्मा आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। बादशाह ने कहा इतने बड़े बड़े कलाकार, नगर के कलाकार आए, पूरे देश विदेश से कलाकार आए, कोई भी मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, और ये एक झोली उठाकर चलने वाला बाबा ये क्या मेरी इच्छा को पूरी करेगा। कहा इसका दावा है कि आपकी इच्छा को पूरी करेगा, और कहा अगर इसका दावा पूरा हो जाएगा तो आपको वो जो मांगे वो देना पड़ेगा। कहा ठीक है। तो उसने कहा कि मैं आपकी इच्छा तो पूरी करूंगा, पर आप मुझे अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में जितना भी खजाना है वो सारा आप मुझे दे दीजिए, तो ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अब राजा ने कहा कोई बात नहीं, खजाना है तो क्या हुआ, खजाना भी दे सकते, कौन सा हमारी अपनी कमाई का है, हम तो प्रजाजनों से लूटते हैं, टैक्स के नाम से वसूलते हैं, हेलमेट के नाम से वसूली करते हैं, मास्क के नाम से वसूली करते हैं, बहुत सारी वसूली की है, अब आप ले लो। अब मेरी इच्छा में हो गया है कि सब हरा होना चाहिए तो होना चाहिए। तो कहा ठीक है, सब जो महात्मा आए थे उनको दे दिया। अब महात्मा ने क्या किया, राज्य में जितने भी वेद पाठी पंडित थे, जो कुशल ऐसे क्षत्रिय थे, जो बहुत नीतिमान ऐसे व्यापारी थे, और बहुत गरीब ऐसे लोग थे, उन सब में ये धन जो था वह अधिकार के हिसाब से बांट दिया। अब कहा राजा तुमने धन दे दिया, अब मैं तुम्हारा उपाय बताता हूँ। महात्मा ने क्या किया, झोले में से हरे रंग का चश्मा निकाला और राजा को कहा लो पहन लो। अब जब राजा ने चश्मा पहना, हरे रंग का ग्लास था, सभी हरा ही हरा दिख रहा था। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, अपनी आंखों पर अज्ञान का, अपनी आंखों पर गुलामी का, अपनी आंखों पर चापलूसी का चश्मा चढ़ा लेते हैं। फिर तो राजा जो कहे वही अच्छा, नेता जो कहे वही अच्छा। अभी इस राजा को भी हर जगह पर हरी हरा हरा ही दिखने लगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार का रोग हो उसी प्रकार का इलाज होना चाहिए। अगर कोई शास्त्रीय जिज्ञासा होती तो शास्त्रों के माध्यम से पूरी करते, कोई उसको विज्ञान की जिज्ञासा होती तो विज्ञान के माध्यम से पूरी करते, समाज के लिए, नीति के लिए उसके मन में कुछ उत्सुकता होती तो वो करते। अब उसके मन में कुछ बात आ गई, कोई विचार चढ़ गया और सोचा कि बस मुझे सब कुछ हरा दिखना चाहिए, तो उसके लिए उपाय भी ऐसा ही होगा। इसीलिए विचार जो है वह सम्यक क्यों होना चाहिए, नहीं तो यही उठकर आप सोचोगे कि सब हरा हरा हो जाए, सब नीला हो जाए, सब भगवा हो जाए। एक रंग नहीं जरूरी,
ये दुनिया जो है वह नवरंगी है, बहुत सारे उसमें रंग हैं और सभी रंगों का अपना अपना महात्म्य है, महिमा है, तो सभी अपनी अपनी खूबी के साथ चलते हैं। इसीलिए एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, एक ही रंग में सबको देखना यह संभव नहीं है। ऐसे किसी भी तुक्के को विचार नहीं कहा जाता। वह विचार जो शास्त्र से परिष्कृत हो, जो गुरु ने उपदेश के द्वारा दिया हो, और वह गुरु जो नोटों के लिए नहीं, वोटों के लिए नहीं, पर जिज्ञासु के, साधक के मोक्ष के लिए कार्यरत हो, वह गुरु जो उपदेश देते हैं, उन गुरु के उपदेश को सुनकर जो कार्य किया जाए वही सम्यक विचार होकर प्रस्तुत होता है और वही फलदायी होता है। तो यहाँ पर हमने 13वां श्लोक जो था वो खत्म किया। अभी 14वां श्लोक है, उसमें अधिकार विशेष की बात की है। अधिकारीणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषतः उपायादेश कालाद्यः सन्त्यस्यां सहकारिणः। अधिकारीणमाशास्ते, अधिकारी से ही आशा है, और अधिकार ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके पास अधिकार नहीं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं कि आप इस मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आप चल सको, अगर आपके पास वो अधिकार नहीं तो कोई अर्थ नहीं। फल सिद्धिर विशेषतः, फल सिद्धि में अधिकार ही विशेष है। अन्य जो बात है, उपायादेश कालाद्यः संत्यस्याम सहकारिणः, बाकी जो सारी चीजें हैं, देश काल परिस्थिति, बाकी जो भी चीजें हैं वह सहकारिणी होती है, पर मूल कारण तो अधिकार ही है। अगर आप अधिकारी है, और अधिकारी कौन है? अधिकारी तु विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन निखिल कल्मषतया नितांत निर्मलः स्वांतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, जिसने सारे कर्मों का संन्यास कर दिया है, आगे ही बताया कि सर्वकर्म संन्यास, जिसने काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, काम्य निषिद्ध कर्मों का वर्जन करना है, इनको छोड़ना है। इस प्रकार से कर्म संन्यास करके साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसको अधिकारी कहा गया है। यहाँ पर आचार्य श्री वही कहते हैं कि अधिकारी ही विशेष रूप से और अधिकारी ही विशेषता है, वही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास अधिकार है तो ही वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि होती है। बाकी जो देश काल एवं परिस्थितियां है वह सहकारी न है, दे आर द सपोर्टिव फैक्टर्स, दे आर नॉट द मेन फैक्टर्स। मेन फैक्टर्स वो नहीं है, दे आर द सपोर्टिव फैक्टर्स ओनली। जो मेन वस्तु है वह आपकी कॉम्पिटेंसी है, वह आपका अधिकार है। तत्कर्माणि समथस्यैव तत्कर्म फल भोक्तृत्व संभवात् असमर्थस्य तद्योगात् बाह्य देश कालादेहे तत्कर्मणि, वह कर्म समर्थस्यैव, समर्थ को ही, तत्कर्म फल भोक्तृत्व संभवात्, जो कर्म फल की भोक्तु आदि संभावना है, असमर्थस्य तद अयोगात्, उसमें फल की संभावना नहीं रहती। जो असमर्थ है, बाह्य देश कालादेह, बाह्य देश काल यानी समय और परिस्थिति, आपके आसपास के लोग, जो भी देश काल परिस्थिति है वह क्या है? सहकारित्व मात्रम, वह केवल सहकारिण है, वह सहयोगी मात्र है, वह मूल नहीं है। मूल जो विशेष रूप से आपको उस ओर लेके चलता है, मोक्ष के मार्ग पर आपको लेकर चलता है, वह तो आपका अपना ही अधिकार है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे देश कैसा भी हो, वह योगी अपने मार्ग से बिल्कुल भी चलित नहीं होता है। अंतर सामर्थ्यैव, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अपना सामर्थ्य ही,
फलदायकत्वमित्याह, फल को देने वाला है ऐसा कहा गया है। अधिकारिणम इति, वही अधिकारी है। अब ये अधिकारी कैसा है और अधिकार क्या है? मद्रास में एक बहुत बड़े भक्त हुए, दक्षिण प्रदेश में एक बहुत बड़े भक्त हुए। उनका नाम था राका और उनकी पत्नी का नाम था बांका। अब ये दोनों पति पत्नी दंपति जो थे बड़े ही भक्तगण थे। वे भगवान की भक्ति करते रहते और एकदम संतोषी थे। वह केवल उतनी ही लकड़ी इकट्ठा करते जितनी लकड़ी से उनका रोज का जो है वह भोजन निकल सकता। और वो भी कैसे? जंगल में जाते, लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करते और बाजार में जाकर बेच आते। उससे जो भी अन्नादि मिलता उसको खरीद लेते, घर पर आकर भोजन बनाते, वो भी सात्विक भोजन बनाते। और अपने द्वार पर जो भी अतिथि वैष्णव आए हैं, जो सन्यासी आए हैं, उनको बिठाते, प्रेम से उनको भोजन करवाते और उनके प्रसाद रूप से जो होता वह वे खुद ग्रहण करते। इस प्रकार से उनका नित्य कर्म जो था वह चलता था। अधिक धन, अधिक पैसा, अधिक श्रम, केवल पेट भरने मात्र ही श्रम करना, बाकी पूरा जो दिवस था वो भगवत भक्ति में ही वो लोग जो थे यापित कर देते। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में गए पर लकड़ी नहीं मिली, तो ऐसे ही वापस आ गई। सोचा जो भी बचा कुचा कल का आटा वाटा था उसको बनाया, जो भी अतिथि आए थे उसको खिलाया और स्वयं पानी पीकर रह गए। अब दूसरे दिन इतनी जोरों की बारिश हुई। अब बारिश में तो लकड़ियाँ जो है वो बहुत गीली हो जाती है। अब बारिश बहुत दिनों तक चली। अब जब बारिश बहुत दिनों तक चली तब न तो घर में कुछ अन्न था, न कुछ खाने को था, न कुछ पीने को था। अब 5-7 दिन ऐसे ही निकल गए और अब तो भूख के कारण बिलख रहे थे। पर फिर भी मन में विचार आया, जैसी नारायण की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा, नारायण स्मरण करते और अपना दिन जो थे व्यतीत करते। 8 दिन के बाद थोड़ा उघाड़ निकला, मतलब बारिश जो थी वो बंद हुई। अब वो जंगल में गए। अब जब वो जंगल में जा रहे थे, लक्ष्मी जी ने नारायण को कहा, भगवान ये आपके परम भक्त हैं और ये लोग आपकी इतनी सेवा पूजा करते हैं, 24 घंटे आपका नामस्मरण करते हैं, बड़े सात्विक है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चलो आज हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब ये दोनों लक्ष्मी और नारायण उनको मिलने के लिए गए, पर वहाँ अपने रूप को अदृश्य रखा। अब जब देखिए भगवान को भी भक्त को मिलने की इच्छा हो जाती है। अब वहाँ पर ये लोग जंगल में घूम रहे थे, लकड़ी को ढूंढ रहे थे और लक्ष्मी नारायण वहाँ पर पहुँचे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये कर क्या रहे हैं? कहा, देवी ये लोग लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं ताकि वो जाकर बेच सके और जो भी अन्नादि मिले उससे अपना निर्वाह चला सके। तो कहा, भगवान आपके भक्त हैं, लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप ही लकड़ियाँ क्यों नहीं उपलब्ध करवा देते? तो कहा, तुम्हें बहुत इच्छा है, तुम ये करके भी देख लो। अब लक्ष्मी जी ने क्या कहा, क्या किया, स्थान स्थान पर थोड़े थोड़े अंतराल के बीच सूखी सूखी लकड़ियाँ डाल दी और बहुत लंबे रास्ते तक ऐसे सूखी सूखी लकड़ियाँ डाली और उसके बाद एक सोने के आभूषणों से भरी हुई पोटली वहाँ पर रख दी। अब दोनों बैठकर देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब ये जो चल रहे थे तब देखा तो बीच में वो लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, तो ये उसने देखा कि ऐसे ऐसे पूरी एक कतार में लकड़ियाँ पड़ी हुई है। तो राका ने अपनी पत्नी से कहा, देखो बांका, कोई बेचारा आया होगा, इतने परिश्रम से इसने लकड़ियाँ एकत्रित की होगी, पर यहीं छोड़कर पता नहीं क्यों चला गया। ये किसी और के श्रम का फल है, हम उसको नहीं ले सकते। उस लकड़ियों को छोड़ दी। सामने लकड़ियों का ढेर पड़ा था, उसको भी छोड़कर वह लकड़ियाँ ढूंढने निकले कि कहीं हमारे परिश्रम से सूखे हुए पेड़ से हमको लकड़ी प्राप्त हो जाए। आगे चले आगे चले। अब जब ये राका आगे चल रहा था, पीछे बांका चल रही थी। अब जब आगे जाकर देखा तो वह सोने के आभूषणों से भरी हुई पोटली राका ने देखी। अब जब देखा तो उसके मन में विचार आया, जो स्त्री होती है उसको आभूषणों के प्रति बड़ा ही मोह होता है। तो उसने सोचा, वैसे तो बांका बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सात्विक स्त्री है और मेरा कहा भी मानती है, पर
कदाचित उसको ये देखकर उसके मन में सुवर्ण के लिए ममत्व हो गया तो, राग हो गया तो, और उसने ये सोने वाली आभूषणों की टोकरी उठा ली तो इससे अच्छा है कि मैं उसको माटी के नीचे ही गाड़ देता हूँ। उसने क्या किया, फटाफट उसके आने से पहले झटाझट से वो माटी खोदी और वो पोटली के ऊपर माटी ढक दी, यानी पोटली को माटी से ढकने का प्रयत्न किया। जब बांका पीछे आ रही थी, जब बांका ने ये देखा और वो स्वामी अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, स्वामी आप क्या कर रहे हैं? तो कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। तब जो बांका जो पूछती है और कहती है, बहुत ही सुंदर बात कहती है, अरे स्वामी आप मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो। अब जब ये कहा आप मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे हो, राका को एकदम से धक्का लगा। अरे सोचा मैंने अपनी इतनी समझदार, इतनी विवेकी, इतनी गुणशील पत्नी पर संदेह किया कि मुझे तो ये सुवर्ण है और यह मिट्टी है, यह भेद भी मुझे दिखा। मेरे दृष्टि में तो अभी भी भेद है, पर उसकी दृष्टि तो अभेद दृष्टि हो गई है। उसकी दृष्टि में तो सभी मिट्टी ही है, उसको तो सब एक सा दिखता है, चाहे धन हो, चाहे सुवर्ण हो, चाहे यश हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे भोग विलास हो, उसकी नज़र में तो सब एक जैसे ही है। उसने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सच है बांका। अब दोनों घर पर आए। उस दिन कुछ भी प्राप्त न हुआ। घर में जितने भी भांड आदि थे, यानी जितने भी बर्तन थे, उसको बेच कर आए और जो भी पैसा वगैरह मिला, जो अनाज वगैरह मिला, उसके द्वार पर जो भी अतिथि, जो भी वैष्णव साधु संत जो भी आए थे, उनको खिलाया और स्वयं केवल पानी पिया और भगवत स्मरण करते करते ही सो गए। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, देखा लक्ष्मी, देखा देवी, इन भक्तों को किसी चीज की अपेक्षा नहीं, किसी चीज की आस नहीं। उनके मन में केवल एक ही विचार है कि भगवान नाम स्मरण हो, हम भगवान की भक्ति करें। उनके मन में एक ही बात है, वो दूसरी बात देखते ही नहीं। यह जो जगत है उसमें ये जो सत पदार्थ है, अस्ति, भाति, प्रीति, ये जो 3 प्रकार है वह तो भगवान के अपने रूप है। जगत में ये 5 रूप जो है वह दिखते हैं। एक है नाम और आकार। ये जो अस्ति, भाति और प्रीति है वह तो भगवान के रूप है, और यह जो नाम और आकार है वह तो माया के रूप है। और ये जो नाम और आकार है, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो मिट्टी हो, एक ही है, सब कुछ माया ही है। और इससे अच्छा हुआ कि हमने उसको हाथ नहीं लगाया। अरे सुवर्ण को देखा तो भी आज लकड़ी नहीं मिली, तो भी आज खाना नहीं मिला बांका। अगर उस सुवर्ण का स्पर्श कर लेते तो क्या होता, सोच लो। जिसके मन में यह भावना है, जिसकी सम्यक दृष्टि हो गई है, वही क्या है, वही अधिकारी है। और वही जो अधिकार, उनका जो अधिकारित्व है, उनका अपना सामर्थ्य है। देश काल परिस्थिति तो सहकारिणी है। देश काल परिस्थिति ऐसी थी, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, वहाँ लेने वाला कोई नहीं था, किसकी संपत्ति भी नहीं थी। वो चाहत तो सूखी लकड़ियों का ढेर उठा सकते थे, चाहते तो आभूषणों को ले सकते थे, किसी और का नहीं था, पड़ा हुआ ही था, पर फिर भी नहीं उठाया। उनके काल विपरीत थे, भूख लगी थी, फिर भी चोरी करने की, बिना दिए हुए लेने की दानत नहीं हुई। देश काल परिस्थिति उनको नहीं बदल सकती जो सच्चे भक्त हो, उनको नहीं बदल सकती जो सच्चे अधिकारी हो। इसीलिए कहा अधिकार जो है वह विशेष है, बाकी देश काल और परिस्थिति वह सारी की सारी जो है वह सहकारिणी है, सहायक है। कर्मणा तावद् दृष्टार्थत्वात् यदा हवनीये जुहोति अश्वस्य पदे जुहोति प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत सायं जुहोति प्रातर जुहोति वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत। कहते हैं यह सारी बातें, आगे भी कहा है कि सर्वकर्म संन्यास के विषय में यही कहा गया कि यावद जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात। तो जब ये कहा गया तो उसका क्यों छोड़ना है, उसका यजन क्यों नहीं करना है? तो कहा कि कर्मणाम तावत दृष्टार्थत्वात् यदा अवनीय जुहोति, रोज दिन
पूरे दिन जो है यजन को, मतलब दिन में यजन करो। अश्वस्य पदे जुहोति प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत, वैश्वदेव का पूजन करो। सायं जुहोति शाम को करो, प्रातः जुहोति सुबह करो, सुबह यजन करो, पूजन करो। वसंते वसंते ज्योतिषा यजेत, वसंत में ज्योतिष यजन करते हैं। वसंते ब्राह्मणोऽग्निना दधीत इत्यादि शास्त्र अनुसारेण देश कालयोः अपि असाधारण कारणत्व अंगीकर्तव्यम। ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो ये करो, सुबह नहीं कर सको तो शाम करो, शाम को नहीं कर सकते तो ये करो, इस काल में नहीं कर सकते तो उस काल में करो। ये जो सारी बात बताई है शास्त्रों में, वो उसी बात का द्योतक है कि काल और परिस्थिति और समय जो है, देश जो है, वह गौण है, वह प्रमुख नहीं है। कहा कि अगर दान देने की इच्छा हो तो कब दान देना चाहिए, तो कि पर्व में दान देना चाहिए। पर्व कौन से है? अमावस्या और पूर्णिमा, दोनों को पर्व कहा गया है, तो पर्व में दान देना चाहिए। तो कहा उससे भी 10 गुना जो फल है वो कब मिलता है, तो कि जब सूर्य की संक्रांति हो और तब अगर दान दिया जाए तो उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। कहते हैं उससे भी 10 गुना अधिक फल तब मिलता है जब अयन बदलते हो, यानी उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण। अयन के समय अगर कोई दान दे तो उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। कहते हैं उससे भी अगर चंद्र ग्रहण के समय कोई दान दे तो उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई दान दे तो उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। फिर कहते हैं कि इन सब में भी जिस समय सत्संग हो जाए, जिस समय सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए और गुरु आपको कहे कि दान दो और आपका मन इस बात को मान ले कि मुझे दान देना है, वह घड़ी, वह काल, वह देश, वह परिस्थिति सर्वोत्कृष्ट है। फिर सोचना कुछ नहीं है। ये सारी बातें इसी बात का द्योतक है कि देश, काल, परिस्थिति सब गौण है, विचार प्रमुख है, आपका अपना सामर्थ्य प्रमुख है। देखिए, एक साधारण व्यक्ति बारिश में छाता लेकर चलता है और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे जाड़ा हो, तपाती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंडी हो, अरे -डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे जो देश के सैनिक हैं सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो जो साधारण लोग साधारण सी ठंडी भी नहीं सहन कर सकते, साधारण गर्मी भी सहन नहीं कर सकते, उससे एकदम विपरीत वो लोग ये सब सहन करके भी देश की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उनका अपना सामर्थ्य है। इसलिए चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, देश चाहे परदेश हो, अपना हो, कोई भी स्थान क्यों न हो, पर ये सारी बातें उनके विचारों को, उनके दृढ़ इरादे को नहीं बदल सकती है। इसीलिए अपना सामर्थ्य, आत्म सामर्थ्य, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को अधिकारिणम आशास्ते, इसीलिए फल जो है वह अधिकारी की आशा रखता है।